बड़े में से सबसे छोटे नंबर को कर दीजिए माइनस, तो जो बीच का आंसर आता है वही हम लोग का होता है रेंज। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज आपका महेश सर की स्टैटिक्स की दुनिया में फिर से स्वागत है। आज महेश सर आपके लिए लाए हैं डिस्पर्सन यानी अपकिरण। ये स्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार मेरे वीडियो पे जाके जरूर देखिए मेरे चैनल पर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन तो जरूर दबाना, जिससे आपके पास मेरी नई नई इंटरटेनिंग स्टडी की वीडियो क्या होती रहे, पहुंचती रहे। तो चलो पढ़ते हैं हम लोग विस्तार यानी रेंज। क्या होता है रेंज? ये अपकिरण का पहला पार्ट है रेंज। इसके कई पार्ट है, यानी अपकिरण में कई पार्ट है। आज हम लोग पहला पार्ट रेंज क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। इसकी थ्योरी, फार्मूले और इसके 3 प्रकार के न्यूमेरिकल यानी डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो रेंज क्या होता है? रेंज मतलब होता है 2 डिजिट यानी 2 सीरीज में जो नंबर होती है उनके बीच की गैपिंग को बोलते हैं हम लोग रेंज। यानी जो सबसे बड़ी, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो सबसे बड़ी नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें सबसे छोटे नंबर को क्या करते हैं, माइनस। बीच के किसी नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। सबसे बड़े में से सबसे छोटे नंबर को कर दीजिए माइनस, तो जो बीच का आंसर आता है वही हम लोग का होता है रेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बड़े भाई की उम्र 30 साल है और छोटे भाई की उम्र 20 साल है, उन दोनों के बीच की उम्र का गैपिंग क्या है, तो 30 में से जब 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। यही होगा आपका रेंज। आपने बंदूकों को, मिसाइलों को सबका सुना होगा। इन सबों का क्या होता है, रेंज होता है। यानी वो दूरी नापते हैं, उसी को बोलते हैं रेंज। यानी हम जहां खड़े हैं वहां से कितनी दूरी तक क्या कर सकता है, मार कर सकता है। किस जगह को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। किस देश को खत्म कर सकता है, आप समझ रहे होंगे। There was a fire first and then... किस देश को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये होता है रेंज। और भारतीय सेना में जो राफेल का योगदान है वो सराहनीय है। राफेल क्या कर सकता है, मिनटों में किसी देश को फिनिश कर सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है रेंज का फार्मूला। देखो रेंज में फार्मूला बहुत सिंपल है। रेंज का जो सिंबल मैंने आपको शुरू से ही बता रखा है कि स्टैटिक्स में हर लेसन का क्या होता है, सिंबल होता है। तो इसके नाम के साथ ही चलता है। रेंज मतलब R, तो R इज इक्वल टू M1 माइनस M0। M1 का मतलब जो डिजिट सबसे बड़ी हो और M0 का मतलब जो डिजिट सबसे छोटी हो, दोनों को क्या कर देना है, माइनस। देखो मैंने लिखा है R इक्वल टू रेंज। M1 का मतलब होता है रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मूल्य, और M0 का मतलब होता है रिप्रेजेंट मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मूल्य। यानी मैक्सिमम मूल्य में से, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस। ओके, डन। चलिए इसके बाद रेंज निकलने के बाद इसमें आता है कोफिशिएंट। देखो अभी तक कोफिशिएंट का कहीं जिक्र नहीं था, ना मीन में, ना मीडियन में, ना मोड में, ना क्वार्टाइल, ना डिसाइल, ना परसेंटाइल। अब शुरू होता है रेंज। अब उसमें आता है कोफिशिएंट। यानी अब जितना भी आप लेसन पढ़ोगे सब में आएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, उसी को उसी से क्या करना, डिवाइड करना। तो कोफिशिएंट मतलब गुणांक। इसका गुणांक निकालें तो गुणांक का शॉर्टकट होता है CR। CR में कुछ नहीं करना होता, जो इसका सेम फार्मूला होता है उसी फार्मूले को आपको रख देना है और जस्ट उसी फार्मूले को नीचे रखकर सिंबल को क्या कर देना है, उल्टा। यानी M1 माइनस M0 अपान M1 प्लस M0 हो गया कोफिशिएंट। इसी तरह आगे जितने भी आप लेसन पढ़ेंगे तो कोफिशिएंट का फार्मूला याद करना सबसे आसान होता है। जो भी आप पढ़ोगे उसका जो मेन फार्मूला होगा उसी फार्मूले को फिर उसी फार्मूले से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। बस सिंबल को क्या करना होता है, चेंज। उसके बाद आपका CR यानी कोफिशिएंट क्या होता है, निकल जाता है। तो हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट रेंज। चलो देखो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। एक इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट और फिर है हम लोग का कंटिन्यूअस सीरीज। देखो इंडिविजुअल में क्या दिया है, ईयर और प्रॉफिट।
क्या दिया है, ईयर और प्रॉफिट दिया है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ईयर से कोई मतलब नहीं है। अगर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो रेंज का फार्मूला क्या है, m1 माइनस m0। तो देखो नीचे जो लिखा है डिजिट, उस डिजिट को देखो, इसको हम लोग बोलते हैं x। क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखो 100 यानी 100, 160 यानी 160, 150, 300, 180 और 200। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है हमको, सबसे बड़ा कौन है 300। तो लिख दीजिए 300 माइनस m0 मतलब जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 100, ये घट गया, रेंज क्या आ गया 200। यानी इन दोनों के बीच गैपिंग कितनी है, मात्र 200। अब इसका अगर कोफिशिएंट निकालना हो यानी CR, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इसको बोलेंगे, तो कुछ ना करना है, आपको लिखना है m1 माइनस m0 अपान m1 प्लस m0। तो m1 माइनस m0 देखो आपको दिख रहा है 200 अपान ये क्या हो जाएगा 300 प्लस 100, यानी 200 में जब 400 का डिवाइड करोगे तो 0.5, ये क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। तो अब देखो दूसरे क्वेश्चन में ये है, ये डिस्क्रीट सीरीज, साइज का मतलब होता है x और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो जब भी हम लोग रेंज निकालते तो पहले एक दिमाग में बात गांठ बांध लेना, जब भी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे रेंज का दिमाग में बतिया गठिया लीजिएगा, एकदम ऐसा चुड़िया की तरह कस कस के गठिया लीजिएगा कि रेंज में कभी भी फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, आपके x से या आपके क्लास इंटरवल से। तो देखो x यहां अगर देखा जाए तो हम लोग लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो r इजकल टू क्या हो जाएगा m1, तो m1 क्या हो जाएगा, तो आप देखिए इसमें आपके साइज यानी x में सबसे बड़ा x कौन है 13 यानी 13 13 आ गया। इसके बाद फिर सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 आ गया, तो माइनस किया 10 आ गया, यानी रेंज कितना हो गया 10 हो गया। अब इसका अगर हमको CR निकालना हो, यानी CR हुई वाला CR नहीं, क्या निकालना है कोफिशिएंट रेंज निकालना है, तो क्या करना होगा m1 माइनस m0। तो m1 माइनस m0 तो हमको दिख रहा है 10। अब m1 प्लस m0, तो m1 कितना था 13 प्लस 10 सॉरी 13 प्लस 3, ठीक, तो ये हो गया 10 बाई यानी 10 अपान क्या हो गया 16। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625, ये हो गया आपका फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एक चीज दिमाग में बैठा लेना, कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कोफिशिएंट, किसी का भी जब कोफिशिएंट निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा किस में आता है 0 पॉइंट में ही आता है, वो 1 में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा ऊपर डिजिट से नीचे डिजिट हमेशा क्या हो जाती है अधिक हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो तीसरा करते हैं सॉल्व हम लोग। तो तीसरा में भी क्या लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू m1, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है। अब पकड़ लो क्लास इंटरवल, तो सबसे छोटी क्लास इंटरवल कितनी है 0 और सबसे बड़ी कितनी है 50, तो लिखेंगे 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50, यानी m1 माइनस m0 बराबर क्या आ गया 50 आ गया। तो मेरा रेंज कितना हो गया 50 हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। इसके बाद क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, तो फिर देखो m1 माइनस m0, तो ये हमको दिख ही रहा है कितना है 50 है, ओके। अब लिखेंगे m1, तो m1 कितना था 50 प्लस m0 कितना था 0, यानी 50 में जब 50 का डिवाइड करोगे यानी 50 में तो 50 का क्या आ गया 0, ना 0 लिखे तो हो जाओगे हीरो। याद रखिएगा जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और जब माइनस करते हैं तब आता है 0, तो क्या आ गया 1, यानी रेंज हो गया 50 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो गया 1। अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0 में आता है, तो याद रखें 0 में 99.99 बार वही आता है। कभी कभी एक दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे इसका आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है, पर 1 से ज्यादा कभी नहीं आता है, 1 से ज्यादा कभी नहीं आता है, ओके। तो उम्मीद है हमें आपको रेंज की थ्योरी, आपको रेंज का फार्मूला और आपको रेंज का न्यूमेरिकल क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया बच्चा लोग। तो ओके, उम्मीद है आपको फुल टू फुल न्यूमेरिकल क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो यार अच्छा लगा हो तो फिर से मैं बोलता हूं सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास। ओके बच्चा लोग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।